हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। ये ट्यूसडे हो रखा है और ट्यूसडे की सुबह 8 o'clock हो रखी है। और ये शिवांश बाबू की आपकी खुशी को देख के पता ही चल गया होगा, ये बैग देख के कि इनके डैडी आ गए हैं। और ये आए थे मंडे की नाइट में और आए थे 11 o'clock पे। तो बस ये यहाँ पे उनका बैग लेके घूम रहा है और भयंकर खुश हो गया है बहुत ज्यादा। भले ये 2-3 दिन के लिए गए थे, लेकिन बच्चों को तो पता नहीं क्या हो जाता है कि बच्चे मतलब आप 8 घंटे भी मुश्किल से छोड़ना नहीं चाहते। मतलब बच्चों को बड़ा वो होता है कि शिकायत करते रहते हैं बच्चे कि मतलब डैडी कहाँ गए, डैडी क्यों नहीं आ रहे, ये सब चीजें ऐसा होता है। और मैं यहाँ पे लगी हूँ अपने घर की साफ सफाई में और जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और आज आ रहे हैं हमारे यहाँ थोड़े से गेस्ट। और ये मैं इसीलिए जल्दी कर रही थी कि उनके आने से पहले मैं डस्टिंग, अपनी साफ सफाई, नहाना धोना ये सब कर लूं और थोड़ी सी किचन की भी मतलब साफ सफाई और ये सब चीजें सही रहती हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी बेडशीट चेंज और थोड़ी सी गंदी हो गई थी। अभी मैंने शिवांश के बर्थडे पे ही मतलब चेंज की थी, तभी चेंज की थी उसी दिन। और फिर मतलब मेरा ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं मंडे टू मंडे करूं कि ट्यूसडे टू ट्यूसडे करूं। मुझे गंदी दिखती है तो मैं तभी चेंज कर देती हूँ। और बस मुझे थोड़ा सा गंदी भी लग रही थी दोनों बेडशीट, तो इसीलिए मैं दोनों को चेंज ही कर रही थी। मैं चेंज कर देती हूँ दोनों बेड की बेडशीट। तो बस मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करती जा रही हूँ और ये आए हैं गाँव से तो बस यहाँ इनसे भी बातें करती जा रही हूँ। और होता है ना, कहीं कहीं से आता है तो बातें हो जाती है। ये मुझे वहां की बातें बता रही है, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो बस मैं यहाँ पे उनसे बातें करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। और यहाँ पे फिर उनके बैग लगा हुआ था तो मैंने कहा इसको पहले खाली करके रखती हूँ, नहीं तो ये ले लेके पूरा बैग खराब, मतलब पूरा ब्रीफकेस को खराब कर देगा शिवांश। और मुझे कपड़े ये गए हैं तो धोने भी थे, ये सब गंदे करके लाते हैं तो वो इसीलिए 2 दिन के लिए तो गए थे तो वहां कहाँ धुलते, इसीलिए मतलब ये ऐसे ही गंदे लेके आए। तो फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी मशीन। हाँ, पूरे कपड़े निकाल ली थी इनके बैग से और कुछ हमारे भी इकट्ठे हो रखे थे तो यहाँ मशीन लगा रही थी। और ये शिवांश लेके आया है, मतलब उन्होंने सौंफ खरीदी थी वहां पे ट्रेन में, तो उनके बैग से निकल आई तो बस वो लेके आया और खा रहा है। बच्चों को ऐसी चीजें बड़ी पसंद आती हैं बहुत ज्यादा। आप चॉकलेट्स ले लो, ये सब चीजें ले लो, और ये तो भयंकर पसंद है, कैसी भी हो वो भी अच्छी लग जाती है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, किचन की कर रही हूँ पूरी क्लीनिंग। और शिवांश तो देवांश तो चला गया है स्कूल, उसको आलू के पराठे बना के दे दिए थे। आज सुबह सुबह आलू बॉईल किए हुए रखे थे तो बस वही मैंने मैश करके फटाफट उसके लिए आलू के पराठे बना के दे दिए थे। और फिर यहाँ पे मैं कर रही थी मतलब पूरी किचन की क्लीनिंग वगैरह कर रही थी और यहाँ झाड़ू वगैरह पोछा फटाफट किया था, बहुत जल्दी जल्दी किया था हो जाता है ना कि बातें भी हो जाती हैं और मतलब थोड़ा टाइम लग ही जाता है, आप बातें करते करते रहो। तो यहाँ पे मैं मतलब किचन की क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। और ये देखो हमारे आए इतना क्यूट सा मेहमान, बहुत प्यारा सा। और ये आए इनके फ्रेंड हैं ये, और ये क्या गांधीधाम में रहते हैं तो यहाँ इनका थोड़ा सा स्टे है। ट्रेन इनकी लेट थी, एक ट्रेन चेंज करनी है तो बस ये यहाँ मतलब 1 दिन के लिए आए हैं। तो यहाँ पे देखो शिवांश देख रहा है मोबाइल, तो वो झुक झुक के मोबाइल देखने के लिए आ रहा है। मतलब आजकल के बच्चों को देखो 1 साल का है, मतलब 1.5 साल का है, तो देखो उसके पीछे पड़ रहा था कि ऐसे मोबाइल देखना है, मोबाइल देखने के लिए तो उसके पीछे पीछे घूम रहा था शिवांश के। और ये भी बहुत खुश हो गया था शिवांश इसको देख के कि छोटा सा बेबी आ गया। बहुत दिन बाद छोटा बच्चा ऐसे होता है ना तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और मैं आ गई थी फिर यहाँ किचन में, पहले आए थे तो उनके लिए नाश्ता कर दिया था, नाश्ता बना दिया था, चाय वाय पिला दी थी और फिर मैं आ गई थी यहाँ खाने की तैयारी करने। हाँ, और यहाँ पे मैं पीस रही थी ये प्याज टमाटर और पालक, और बना रही हूँ मैं पालक पनीर। और यहाँ मैंने प्याज वगैरह सब कुछ पीस लिया है और चढ़ा दी है कढ़ाई। और फिर मतलब उसमें डाल दिया प्याज टमाटर, वो प्याज लहसुन अदरक पिसा हुआ बिल्कुल, मतलब पीस के, और वो ग्रेवी बना रही हूँ मैं। हाँ, आज पालक रखा हुआ था तो मैंने कहा पालक पनीर ही बना देती हूँ, अच्छा रहता है। वैसे पालक कोई नहीं खाना चाहता है। तो बस यहाँ पे मेरी प्याज मैंने डाल दी थी और प्याज भुन गई थी, चिपकना बंद कर दिया था उसने कढ़ाई में। और ये डाल दिए थे मैंने टमाटर की ग्रेवी। और आज हरी मिर्च नहीं डाली है क्योंकि ये भैया का थोड़ा सा मतलब परहेज चल रहा है कि ये नहीं खाते हैं मिर्च, बिल्कुल भी मिर्च बंद है, मतलब डॉक्टर ने मना किया है मिर्च के लिए, तो इसीलिए सब कुछ लास्ट में पड़ेगी मिर्च इसीलिए हरी मिर्च नहीं डाली है किसी भी चीज में। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और ये टमाटर डाल दिए थे, जब तक टमाटर पक रहे थे फिर करने लग गई थी मैं फटाफट रायते की तैयारी। हाँ, फिर यहाँ पे चला रही थी मैं, दही को फेंट रही थी, मतलब बस छाछ जैसी बना रही थी।
हाँ, और फिर यहाँ पे कर ले सब्जी तो मैंने मतलब ये नहाने से पहले ही कट करके रख दी थी, थोड़ी थोड़ी तैयारी कर दी थी, पूरी तो नहीं हो पाई थी। और यहाँ पे फिर मैंने चढ़ा दिया मिक्स वेज के लिए कढ़ाई। मैंने कहा जब तक ये टमाटर पकेंगे ना तब तक मैं ये सब्जी भी छौंक दूंगी। और फटाफट यहाँ पे प्याज काटने लग गई थी, क्योंकि अब टमाटर लास्ट में डालूंगी, जल्दी तो भी बनेगी, क्योंकि मुझे मतलब 1 घंटे के अंदर तैयार करना है, क्योंकि नाश्ता वास्ता किया था, फिर बैठ गए थे, बातें बातें भी हो गई थी, तो लेट हो गई थी। हाँ 12 o'clock हो गया था, फिर मैं मतलब 12 o'clock से लग गई थी शायद, हाँ, खाने की तैयारी में, और 1 o'clock तक हो गई थी पूरी खाने की तैयारी कंप्लीट। और यहाँ बीच बीच में मैं चलाती जा रही हूँ कि वो पक रही है, मतलब ग्रेवी। और टमाटर की ग्रेवी पकने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, और थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा हो तो हल्का सा टाइम लगता है। और यहाँ पे मेरी ये भी कढ़ाई में तेल हो गया था, यहाँ डाल दिया जीरा, और फिर उसके बाद डालनी है यहाँ पे प्याज, और फिर बस वही सारे मसाले डाल के छौंक देनी है। बस मिर्च नहीं डालनी है मिर्च लास्ट में डालूंगी हर चीज में। हरी मिर्च नहीं डाली आज मैंने, तो होता है ना कि परहेज वाला खाना होता है तो थोड़ा मानना पड़ता है। और यहाँ पे फिर मेरी ग्रेवी पक गई थी, और उसमें डाल दिया था धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, हाँ। और फिर उसको थोड़ा सा पकाना है। और ये मैंने मतलब सब चीजें पीस के रख ली थी, सब कुछ, पालक वालक सब कुछ पीस लिया था फटाफटी, मतलब तभी पीस लिया था जब मैंने प्याज टमाटर वगैरह सबको पीसा था। और यहाँ मैंने पालक डाल दिया है पिसा हुआ, और फिर डाल देना है इसमें। मैं मतलब जार वगैरह को धो के पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत चिपका रह जाता है, फिर हाथ से निकालो तो हाथ भी खराब हो जाते हैं। और पालक के हाथ है ना बड़े, आप पालक काटो या पालक से मतलब ऐसे आप हाथों में कर लो तो बहुत ज्यादा मतलब आपके हाथ बहुत अलग हो जाते हैं, अजीब हो जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा है ना पालक से करती हूँ, मतलब अवॉइड करती हूँ क्या, तो इसीलिए मैंने पानी डाल के वो पानी डाल दिया था। सारे बर्तन अच्छे थे तो बस वो ग्रेवी के लिए पानी डाल दिया था, और इसको पकाना है ढक के। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, नमक डाल देना, और इसको बार बार ये प्याज में चलाती जा रही हूँ, ये भी भुनती जा रही है। और साथ के साथ ये अपनी मेरी पालक की मतलब ग्रेवी भी बिल्कुल बस तैयार है, और इसको मैं ढक के रख दूंगी और पकाऊंगी काफी देर तक। और यहाँ ये प्याज भी भुन गई थी, और इसमें वही हल्दी और धनिया पाउडर डाल देना, फिर उसके डाल देनी है ये मिक्स वेज पूरी। और इसमें है शिमला मिर्च, गाजर और आलू, हाँ शिमला मिर्च गाजर आलू है। और मतलब यही सब्जी थी तो बस इसी की मैंने मिक्स वेज बना दी थी। और टमाटर डालूंगी लास्ट में, क्योंकि जल्दी पक जाएगी, फिर टमाटर डल जाएंगे तो अच्छा टेस्ट आता है। और नमक डाल देना है, फिर नमक से, बिना नमक के तो कोई सब्जी कहाँ पकने वाली है, और अच्छी भी मतलब नमक तो होना ही जरूरी है। और यहाँ कर दिया मैंने गैस कम, ये कम पे पकती रहेगी, क्योंकि इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी। ये मैंने सब्जी है ना धो के सुबह ही रख दी थी, जिससे कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसमें जिस सूखी सब्जी बनाओ ना आप, जैसे कोई भी सूखी सब्जी, उसमें पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, तो ज्यादा टेस्टी बनती है। दोनों सब्जियां मैंने ढक के रख दी हैं, दोनों ही पक रही हैं। और फिर यहाँ मैं करने लगी हूँ रायते की तैयारी, और ये बना रही हूँ मैं बथुए का रायता। हाँ बथुआ मैंने बॉईल कर लिया था सुबह, और पीस भी लिया था, हाँ मतलब अभी पीसा है। और ये मेरा गांव से बथुआ आया है, मेरी सासू माँ ने दिया है। मैं उनसे कह रही थी पहले कि मतलब यहाँ पे बथुआ नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने वहां से भिजवा दिया है इनके हाथ से। तो बस यहाँ पे फिर मतलब बीच बीच में चलाते रहना है ग्रेवी को। और इतना उछटती है ये पालक की ग्रेवी, बहुत ज्यादा, इतना खराब करती है गैस और मतलब ये स्लिप को, इसीलिए मैं तुरंत के तुरंत पहुंचती जा रही थी, क्योंकि ये सूख जाता है ना, फिर साफ करने में बहुत ज्यादा टफ रहता है। और फिर यहाँ पे मतलब सब्जियां तो पकी रही हैं, और फिर मैंने यहाँ पे रायते के लिए तैयारी कर दी थी, उसमें डाल दी थी बूंदी। थोड़ी बूंदी भी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी बना था रायता। और यहाँ दोनों तरह की नमक डाल देनी है, फिर लाल मिर्च डाल देनी है, और इसमें मैं लगाऊंगी छौंक, वही मतलब हींग जीरे का, और ये मतलब इसका तेल का। और यहाँ पे देखो मेरी ग्रेवी पक गई थी, ग्रेवी का कलर चेंज हो जाना चाहिए आपकी का। और देखो साइड में थोड़ा थोड़ा तेल भी आ गया है, ग्रेवी का एकदम है ना, जैसे होता है ग्रीन कलर का पालक होता है, उसका है ना ऐसा हो जाना चाहिए, कहाई ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की हो जानी चाहिए। तो बस उसमें पालक डाल के थोड़ी देर और पका के हो गई, बन गई सब्जी थी मेरी, पक गई थी सब्जी, और रायता भी बनके तैयार था, और ये मेरी मिक्स वेज भी बनके तैयार थी। आज बस एक चीज की कमी थी कि मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था, तो मेरा धनिया पत्ता नहीं डला था। और फिर मैं यहाँ आ गई थी रोटी बनाने, आटा मैंने बीच में लगा लिया था। और मैंने तो बोला था पूड़ी बना देती हूँ, लेकिन वो सब कह रहे हैं पूड़ी तो ट्रेन में ही खाइए, ट्रेवलिंग में पूड़ी चलती है ना, तो फिर वही सादा खाना ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ऐसे पूड़ी वगैरह खाने के बाद में। हाँ तो बस यहाँ मैं रोटी बना रही थी, सबको खाना दे दिया था। आज खाने में है पालक पनीर, मिक्स वेज, और बूंदी और बथुए का रायता, और है रोटी, और है सैलेड, हाँ सलाद था। तो बस ये था हमारा सिंपल सा खाना। और ये मैंने
लगभग 1 घंटे में पूरा तैयार कर लिया था, जल्दी जल्दी बस। खाना तो मैं फटाफट तैयार कर लेती हूँ, मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही आप बोलोगे कि अपनी तारीफ कर रही है, लेकिन हाँ मैं कर लेती हूँ, जल्दी हो जाता है खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। और बस हम यहाँ खाना पीना खा के एकदम फ्री हो गए थे, और ये बस बच्चों की मस्ती चल रही है। सब इकट्ठे होते हैं तो अपनी बातें भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं और बच्चों की मस्ती भी बहुत हो जाती है। और ये इसकी बेटी है, और मतलब ये भैया रेलवे में ही है, मेरे हस्बैंड के साथ ही हैं। और ये मतलब ये जहाँ के हम हैं वहीं के हैं ये भी, और मतलब यूपी के ही हैं ये भी। तो बस इनका ट्रांसफर हो गया गांधीधाम, तो बस ये गांधीधाम में रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं। हम भी अभी थोड़े दिन पहले ही गांधीधाम से आए हैं ना, जिस किसी का प्रमोशन होता है तो उसको गांधीधाम भेज दिया जाता है, इसीलिए अभी हाल फिलहाल गांधीधाम में रह रहे हैं। और यहाँ हम कर रहे हैं बातें, खूब सारी गप्पें, और बच्चों की मस्ती चल रही है। बच्चे कर रहे हैं, मतलब वो छोटा तो सो गया था, उसको सुला दिया था, और ये बच्चे तो बिल्कुल नहीं सोए थे पूरे दिन। शिवांश, देवांश और ये इनकी बेटी रितिका बिल्कुल भी नहीं सोए थे पूरे दिन मस्ती की थी इन लोगों ने। हम तो भी बीच में थोड़ा सा ट्रेवलिंग करके आते हैं, और ये भी ट्रेवलिंग करके आए थे, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए आराम करने लग गए थे। हालांकि सोया कोई नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन हाँ रेस्ट कर लिया था, लेट गए थे। और ये तीनों तो बस खेलते रहे थे, पूरे दिन खेला था बच्चों ने। ये होता है, बच्चे है ना 1 से 2 मिल जाते हैं तो बच्चों को बहुत खुशी हो जाती है और बहुत खुश भी हो जाते हैं। अच्छा भी लगता है जब कोई आता है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेरे यहाँ कोई आता है तो तो बस यहाँ पे हमारी गप्पे लड़ रही हैं, और बीच बीच में देवांश पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। और यहाँ पे फिर यहाँ हम बातें करने के बाद में थोड़ी देर लेट गए थे। फिर हो गई है ये शाम को मैं कर रही हूँ, ये बहुत सारे बर्तन हो गए थे दोपहर में तो बस उन्हीं को सेट कर रही हूँ। काफी भर गई थी पूरी, वो सब होते हैं तो हो ही जाता है, 2-3 चीजें बनती हैं, और ये सब चीजें उनको सेट कर रही थी और चाय वगैरह बना रही थी। और यहाँ पे खेल रहे हैं बच्चे अपना ऊनो गेम खेल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खेल रहे हैं। आज तो इनकी पूरे दिन मस्ती चली है दोनों की, और पूरे दिन साथ के नहीं है, छोटी है ये तो, इससे देवांश से काफी छोटी है, मतलब 2 साल छोटी है, लेकिन होता है ना भैया भैया करते हो। और ये यहाँ खिला रही है इसको, छोटे को, ओट्स। और देखो छोटे बच्चों को देख के है ना मुझे शिवांश और देवांश की याद आ जाती है कि मतलब मैं भी इनको ऐसे ही करती थी शिवांश को, कि ऐसे खाना। ये तो बहुत ज्यादा नखरीला था शिवांश, तो बहुत मुश्किल से खाना खाता था। दोनों बच्चों को ही एकदम मतलब 1 महीने से ही हमने सबने खाना पीना और ये सब किया है। तो छोटे बच्चों को देख के अब याद आ जाती है, अपने बड़े हो जाते हैं, छोटे बच्चे इतना क्यूट लगते हैं बहुत ज्यादा। मैं तो इसको खूब खिलाया था पूरे दिन, और अच्छा भी लग रहा था। छोटे बच्चे जब घर में आ जाते हैं तो एक रौनक हो जाती है। और यहाँ पे पी रहे हैं हम सब चाय, और ये छोटा खेल रहा है, और अभी मतलब क्रॉलिंग कर रहा है, तो हर चीज उठा के खा जाता है। और ये सब चीजें देख के ना इतनी याद आ जाती है छोटेपन की, बचपन की, और लगते भी बहुत क्यूट है बच्चे छोटे जो होते हैं। और यहाँ पे मैं बच्चों को दे रही हूँ चाय। एकदम शाम हो गई है, शाम के 6 बज रहे हैं। हम सब मतलब थोड़ी देर लेट के आ गए थे, और ये मतलब मैं बच्चों को दूध दे रही हूँ इन दोनों को। और शिवांश को सुला दिया था मैंने शाम को, क्योंकि फिर ये रात को फिर रोता है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे बस गप्पे लड़ रही हैं। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, छोटा सा प्यारा सा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक किए हुए बिना नहीं जाना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और ज्यादा पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो मिलती हूँ आपके एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।